ओम। आज मैं पहली बार YouTube पे आया हूँ और तंत्र के संदर्भ में जो मेरा अनुभव है वो मैं उजागर करने जा रहा हूँ। तंत्र की अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो माँ काली हैं। वो पार्वती का ही रूप है। वैसे तो काली का अष्ट रूप है, काली, महाकाली, भद्रकाली, श्मशान काली, कंकाल काली, ऐसे 8 उनके रूप हैं। तो मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो बड़ा गूढ़ रहस्यमय है। वो इसीलिए है कि जो मुझे माँ काली ने स्वयं जो मंत्र दिया है, उनका जो बीज मंत्र है वो मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये गोपनीय है, मगर लोक कल्याण के हेतु ये बाहर आए, ये जरूरी भी था। क्लीं 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 महाकाली क्लीं 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 हूँ, क्लीं 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 महाकाली क्लीं 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 हूँ, क्लीं 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 महाकाली क्लीं 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 हूँ। ये माँ काली का बीज मंत्र है और ये मुझे स्वयं माँ काली की ओर से प्रदान हुआ था। और जितनी भी जोगनियां हैं, वैसे 64 जोगनियां हैं, वो भी माँ काली के अंडर में ही आती हैं। और उसके अधीन जितनी भी यक्षिणियां हैं वो भी माँ काली के खाते में ही आती हैं। अब जो माँ काली की साधना है वो रुद्राक्ष की माला से जाप किया जा सकता है, काले अकीक की माला से जाप किया जा सकता है, और कुछ ना भी हो तो भी आसन लगा के एक चित्त होके जाप करने से उनका फल अवश्य मिलता है। और जाप के दौरान विचार वायु स्थिर हो जाए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ मंत्र ही चलता रहे। और इसके लिए जो सहज तरीका है वो ये है कि 2 मंत्रों के बीच में भी आप जागृत रहे, आपकी हाजिरी रहे। जैसे कि मैंने एक बार बोला मंत्र क्लीं 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 महाकाली क्लीं 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 हूँ, तो उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन अंदर से सघन होके उभरना चाहिए। फिर दोबारा क्लीं 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 महाकाली क्लीं 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 हूँ। ऐसे ही हर मंत्र के बाद तुम्हारा होना अपने आप धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। और इससे ये फायदा होगा कि विचार तो नहीं आएंगे और माँ का सानिध्य बहुत सहज और बहुत झड़पी तरीके से हो जाएगा। उनका और आपका कनेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। एक लिंक बन जाएगी जिसके द्वारा तुम माँ की ऊर्जा को महसूस कर सकोगे, उनसे कुछ पूछ सकोगे और उनकी ओर से जवाब भी आ सकता है। और वो जवाब तुम्हारे मन का नहीं होगा, आएगा तो अंदर से ही
ऐसा नहीं कि बाहर के कान से सुनाई देगा। हमारे जो भीतरी कान हैं, आंतरिक इंद्रियां जो हैं बाहर, जो 5 इंद्रियां हैं मेरी बाहर, ऐसी 5 अंदर भी हैं। तो अंदर की इंद्रिय से उनको सुना जा सकता है, मगर वो तब होगा जब आपका मंत्र सघन होगा। कम से कम 1.25 लाख मंत्र पूर्ण होने के बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हो। शक्ति के द्वारा आप किसी का कल्याण भी कर सकते हो और स्वयं का भी कल्याण कर सकते हो। ऐसे ही जीवन में बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख हैं। मानो कि किसी को कोई प्रताड़ित करता हो या किसी को धन संबंधी समस्या हो, तो ऐसी समस्या तुरंत हल हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा पुरस्चरण करना पड़ता है अनुष्ठान का, मगर वो काम होता है होता है होता है। अब तंत्र में जैसे जैसे आप गहन चल जाएंगे, वैसे वैसे कुछ रास्ते ऐसे हैं कि अपने आप खुलते जाएंगे, दिशाएं अपने आप साफ होती जाएगी। आपका चलना जरूरी है, रुकना नहीं है। चाहे धीमी गति से चलो या फास्ट गति से, मगर जो अच्छी गति है वो मध्यम गति है। मध्यम गति से बस चलते रहना है, चलते रहना है। जैसे आपको जितनी उत्सुकता है, माँ भी आपको मिलने के लिए उतनी ही उत्सुक है। वो जगत जननी है, अपने बेटे को क्यों नहीं मिलना चाहेगी, अवश्य मिलना चाहेगी। आप धैर्य बनाए रखें और समर्पण भाव से उनका स्मरण करते जाइए, करते जाइए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि उनकी ऊर्जा की आपको अनुभूति होगी। ठीक है, आज मैं इतना बात करके फिर आगे करूंगा।